तो उधर मौजूदा संकट की स्थिति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 50% ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ आ रही गैर गठजोड़ की नीति ਨੂੰ कायम रखा हुंदा ਅਤੇ पश्चिमी एशिया च इस युद्ध च अमरीका ते इजराइल ਵੱਲ खिंचिया ना हुंदा तां इस तो बचा जा सकता है। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है, तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहां पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो उधर मौजूदा संकट की स्थिति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 50% ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ आ रही गैर गठजोड़ की नीति ਨੂੰ कायम रखा हुंदा ਅਤੇ पश्चिमी एशिया च इस युद्ध च अमरीका ते इजराइल ਵੱਲ खिंचिया ना हुंदा तां इस तो बचा जा सकता है। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है, तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़,
हरियाणा, बिहार, सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहां पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं।